बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 9 की है और इसका आज हम मुकम्मल जो बुक है इसमें जितने भी MCQs होंगे उन सब के मुतालिक बात करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी से लाइक कर लें, क्योंकि बाद में आप लोग फिर भूल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से और चैप्टर नंबर 1 के रिव्यू एक्सरसाइज से। सो दोस्तों, अगर मैं एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करने पे लग जाऊं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इससे आप लोगों का ये होगा कि कल PST का हमारे पास टेस्ट है और इसके लिए आपके पास टाइम कम है। सो आप अपने पास सिर्फ़ और सिर्फ ये करेक्ट ऑप्शन जो है ना ये देखते जाएं और क्वेश्चन देखते जाएं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसी तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका ऑप्शन C करेक्ट है। इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हमारे पास आ जाए 4 0 और 0 -12 तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं। डायगोनल किसे कहते हैं? ये जो 4 और 12 इस लाइन में जो सीधे लाइन में आए हुए हिंद से लिखे होते हैं और बाकी हिंद से 0 0 होते हैं तो उनको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। -2 -1 -2 3 1 तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? इसका एडजॉइंट होगा ये और ये। -1 और 1 ये आपस में जगह तब्दील कर लेंगे और -2 और 3 इसका साइन तब्दील हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का ये मतलब है, ठीक है। ये जमा 3 है तो इधर -3 हो गया और ये -2 है तो इधर जमा 2 हो गया। सो इसी तरह हमारे पास ये जो चौथा MCQs है ये हमारे पास है देन A इनवर्स इक्वल, तो इसका ये हमारे पास 2 3 3 4 है तो इसका इन्वर्स किसके बराबर होगा? तो देखें हमने ये किया हुआ है कि इसका इन्वर्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A/A डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन D आता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ D इज़ द 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसमें D की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो 2 को 1.5 से ज़रब दें और 5 को D से ज़रब दें, फिर D को एक साइड पर रहने दें और 5 को दोनों साइड पर डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो MCQs हैं इनका जो सही ऑप्शन है वो आपने देख लेना है, अपने पास नोट कर लेना है। A B हमारे पास 2x5 मैट्रिक्स है, मतलब उसमें 2 रो हैं और 5 कॉलम हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स A + B, तो A + B का क्या डायमेंशन होगा? इसका भी 2x5 होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 2 0 1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1 और 0 1 की जगह तब्दील हो जाएगी 1 1 की, तो ये इसी तरह आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? जमा 2 है तो -2 आ जाएगा और 0 0 आ जाएगा। एवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, 4 को 2 के साथ ज़रब दें, -9 को -1 के साथ ज़रब दें और दरमियान में मनफी डालें, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे? 4 ज़रब 2 मनफी और ब्रैकेट के अंदर लिखें -9 ज़रब -1, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इसकी समरी है। सो समरी में जो जितने भी पॉइंट्स हैं अगर हम एक एक की बात करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो पहले जो पॉइंट्स हैं ये आप ख़ुद ये कर लें, रीड आउट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो मेन ये हैं MCQs है मैं वो बता देता हूँ। A जमा B का ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज जमा B ट्रांसपोज, और A - B का ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज, तो ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। और स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर है A ट्रांसपोज, देन A इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इसी तरीके से हम इसके जो नेक्स्ट कुछ पॉइंट हैं उनके मुतालिक बात करते हैं। ये हमारे पास कुछ इसके मज़ीद पॉइंट्स हैं, इसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं, ठीक है। A का ट्रांसपोज बराबर है A के, और AB का ट्रांसपोज बराबर है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो इसी तरह आप ये सारे अपने पास नोट कर सकते हैं। जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए उसको सिंगुलर कहते हैं, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना आए तो उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप ये सारे देख सकते हैं। A इन्वर्स बराबर है आइडेंटिटी के और A इन्वर्स A के, ठीक है। A इन्वर्स बराबर है 1 और A डिटर्मिनेंट के और एडजॉइंट ऑफ A B का इन्वर्स बराबर है B इन्वर्स A इन्वर्स। सो ये हमारे पास इसके पॉइंट्स आ गए। अब ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। सो दोस्तों हमारे पास इसके जो हैं हमारे पास इसके चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सो हम जो है ना हर एक चैप्टर को क्या एक एक करके ये नहीं कर सकते, एक एक MCQs नहीं पढ़ सकते, तो आप लोगों ने इधर खुद देखना होगा। द एडिटिव इन्वर्स
द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अंडर द रूट 5 इज़, तो इसका एडिटिव इन्वर्स मनफी अंडर द रूट 5 आएगा। और 2 × 3 = 4 और 2 ज़रब 3 जमा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी करेक्ट है। -1 ज़रब अंडर द रूट -1, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास देखें -1 ज़रब अंडर द रूट -1, तो आयोटा ज़रब आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास बराबर है -1 के, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सो इधर भी हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। x -3 छोटा है x से, जबकि x छोटा है 6 से। ये इस कंडीशन में, ये जो लिखा हुआ है इस कंडीशन से ये बनता है। n बराबर है 8 के, और 16 ज़रब 2 की पावर m बराबर है 4 की पावर n -8, देन m बराबर है, m किसके बराबर होगा, तो m बराबर होगा -4 के, ये ऑप्शन करेक्ट है। आयोटा डॉट अंडर द रूट मनफी आयोटा, तो आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर तो मनफी है, तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जमा ज़रब नफ़ी, और आयोटा का स्क्वायर से -1 आता है, -1 ज़रब नफ़ी, तो जमा 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज़, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर की 1 है। 0 इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सो इसी तरह आप इनका भी देख सकते हैं, ठीक है। और अंडर द रूट 0, ये 0 के बराबर होगा, और ये आपके पास जो लिखा हुआ है मनफी और -9 का स्क्वायर, ये क्या है, अंडर द रूट -1, ये आयोटा के बराबर है, और आयोटा और -9 का स्क्वायर, तो आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा। सो अगर आप, मैंने मज़ीद जूम कर लिया है, यहाँ पे जो नामा है, नामे में जो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, और इसी तरह जो 10वें हैं अंडर द रूट 0, ये ए ऑप्शन करेक्ट है, और ये जो हमारे पास 11वां नंबर का MCQs है, इसमें हमारे पास 9 आयोटा आता है, ठीक है। ये अंडर मनफी और अंडर द रूट -9 का स्क्वायर, ये 9 आयोटा आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट चलते हैं, ये इसकी समरी है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, और इसके बाद हमारे पास रियल नंबर जो है, ये हमारे पास MCQs आया हुआ है पिछली मरतबा कि रेशनल नंबर और यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर ये बराबर है रियल नंबर के, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखें, इसमें हमारे पास लॉज दिए गए हैं। लॉज ऑफ a की पावर m डॉट a की पावर n, ये बराबर है a की पावर m प्लस n। a b की पावर n, ये आपके पास a की पावर n और b की पावर n आता है। a की पावर m की पावर n, ये बराबर है a की पावर mn, और a बटा b की पावर n, ये बराबर है a की पावर n और b की पावर n, और b नॉट इक्वल टू 0। a की पावर m बटा a की पावर n। सो इसी तरीके से आपके पास ये सारा कुछ आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, कंजुगेट a जमा b आयोटा, और अगर इसका कंजुगेट ले लें तो ये दरमियान में जो जमा है, ये नफ़ी b आयोटा हो जाएगा, ठीक है। z1 प्लस z2, ये हमारे पास कितने के बराबर है, अगर आप ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर करें तो ये इसी तरीके से हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और ये लॉगरिथम है, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उसके मुतालिक बात करूंगा, और हर एक MCQs मैं नहीं पढ़ सकूंगा क्योंकि अभी हमारे पास ये चैप्टर नंबर 3 है, जबकि 8 मिनट हो चुके हैं, 9वां मिनट जारी है। सो हमने 17 चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन बी है, और दूसरे का ऑप्शन जो है वो हमारे पास हमने क्यों नहीं किया, 2 की पावर 8 हो जाएगा, और अगर उस साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास 2 की पावर x बराबर है 8 के, तो x 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 8 के, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन सी इन्होंने किया है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे, हाँ ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। बेस ऑफ कॉमन लॉग इज़ 10, ठीक है। और इसी तरह लॉग अंडर द रूट 10 1/2 आता है। फॉर एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x, और x की पावर 0 बराबर है 1 के। री राइट t इज इक्वल टू इतने, इसको कैसे लिखेंगे, देखें ये m इधर रह जाएगा
اور ٹی کی پاور یہ جو بی ہے نا بی کی پاور ٹی بن جائے گا. ٹھیک ہے, ایم برابر ہے بی کی پاور ٹی. لاگ 10 کی پاور 10 یہ 1 کے برابر ہے. کریکٹرسٹکس آف لاگ اس کی کتنے زیرو آتے ہیں 1 2 3 4 اور پہلا ہندسہ تک پہنچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں -5 آ جائے گا. ٹھیک ہے. ایویلویٹ لاگ دی بیس 7 1/√7 یہ برابر -1/2 کے. بیس آف نیچرل لاگ از ای, تو اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, بیس آف نیچرل لاگ از ای. اور دوسرا یہ والا بھی ایم سی کیوز امپورٹنٹ ہے, اور یہ 7واں ایم سی کیوز بھی امپورٹنٹ ہے, اور یہ 8واں ایم سی کیوز بھی امپورٹنٹ ہے. اسی طرح چوتھا ایم سی کیوز بھی امپورٹنٹ ہے, تیسرا بھی امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا یہ سارے ایم سی کیوز موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کو اپنے پاس لازمی نوٹ کر کے رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دیکھیں لاگ ایم پلس لاگ این یہ برابر ہے لاگ ایم این. ٹھیک ہے, یہ ہم آگے پڑھیں گے بھی سے 0.069 کین بی ریٹن ان سائنٹیفک نوٹیشن. تو 6.9 ضرب 10 کی پاور -2 یہ اشاریہ 2 ہند سے آگے آ جائے گا تو -2 ہو جائے گا 10 کی پاور. ٹھیک ہے, اور 6.9 لکھ لیں گے. نیچرل لاگ ایکس -2 نیچرل لاگ وائی, تو اس کا ہمارے پاس ڈی آپشن کریکٹ آئے گا. زیادہ بولنے سے ہمارا کیا ہوگا, یہ آپ اپنے پاس جو سمری میں مین پوائنٹس ہیں یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. یہ جو مین پوائنٹس دیے گئے ہیں ان کو بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. تو یہ سارا کچھ جو مین پوائنٹس ہیں یہ آپ اپنے پاس کیا کر لیں, نوٹ کر لیں. ہم نیکسٹ چیپٹر کی طرف چلتے ہیں, اور نیکسٹ چیپٹر میں جو ہمارے پاس امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ ہم شیئر کریں گے. نیکسٹ چیپٹر میں ہمارے پاس یہ فارمولے ہیں, ان فارمولوں کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. اے جمع بی کا کیوب برابر ہے اے کی 3 جمع 3 اے بی انٹو اے جمع بی کی 3. اے منفی بی کی 3 ہمارے پاس کیا ہوئے گا, اے کی 3 -3 اے بی انٹو اے منفی بی اور منفی بی کی 3. اے کی 3 -3 اے بی اور ادھر منفی ہے نا درمیان میں, تو اس سب میں منفی آئے گا. ادھر جمع ہے تو ان سب میں جمع آئے گا. بات کی سمجھ آ گئی. یہ ہمارے پاس ایک فارمولہ ہو گیا. نیکسٹ فارمولے کی طرف چلتے ہیں, اور یہ ہمارے پاس ہے اے جمع بی کا اسکوائر جمع اے منفی بی کا اسکوائر برابر ہے 2 انٹو اے کی 2 جمع بی کی 2, اور اے جمع بی کا اسکوائر منفی اے منفی بی کا اسکوائر یہ برابر ہے 4 اے بی کے. مطلب دونوں کے ہمارے پاس برابر آ گیا ہے. سو اب ہم نے کیا کرنا ہے, ایڈ کرنا ہے, اور اس سے 4 اے بی بھی آ گیا اور 2 انٹو اے کی 2 جمع بی کی 2 یہ بھی آ گیا, تو دونوں ویریفائی ہو گئے ہیں. تو اسی طرح ہمارے پاس اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس اے جمع بی جمع سی ہول کا اسکوائر. تو اے برابر ہے اے کی 2 جمع بی کی 2 جمع سی کی 2 جمع 2 اے بی جمع 2 بی سی جمع 2 سی اے. تو یہ فارمولہ بن گیا. ٹھیک ہے, سو یہ ہمارے پاس یہ فارمولہ بن گیا ہے. اب ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. ان فارمولوں کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کیونکہ یہ پھر بعد میں بھول جاتے ہیں. اے کی 3 جمع منفی بی کی 3 یہ برابر ہے اے جمع بی, اگر جمع ہے تو اے جمع بی اور اے کی 2 جمع اے بی جمع بی کی 2. ٹھیک ہے, اگر منفی ہے درمیان میں تو اے منفی بی اور اے کی 2 منفی اے بی اور جمع بی کی 2. ادھر ہمارے پاس پھر وہی جمع ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اے کی 3 منفی بی کی 3 اے منفی بی اے کی 2 اور یہ منفی اے بی اور جمع بی کی 2 یہ آتا ہے. ٹھیک ہے, سو ان سے تھوڑی مسٹیک ہوئی ہے یہاں پہ. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں, اور یہ اس کی ریویو ایکسرسائز ہے. ایم آر کی 2 جمع 3 ایم آر کی 2 منفی 5 ایم آر کی 2 یہ برابر ہے منفی ایم آر کی 2. ٹھیک ہے, ایکس کی 3 وائی کی 2 ایکس کی 2 وائی کی 3 یہ برابر ہے ایکس کی 5 وائی کی 5. 4 ایکس وائی کی 4 کی پاور 3 یہ برابر ہے 64 ایکس کی 3 اور وائی کی 12. 7 ایکس جمع 4 وائی منفی 3 ایکس منفی 6 وائی یہ برابر ہے 4 ایکس جمع 10 وائی. اے جمع بی کا اسکوائر منفی اے منفی بی کا اسکوائر یہ برابر ہے اے 4 اے بی کے. ٹھیک ہے, اے جمع بی جمع سی کا اسکوائر یہ برابر ہے اے کی 2 جمع بی کی 2 جمع سی کی 2 جمع 2, اور یہ انڈر دی روٹ 2 سب سے کامن لیا ہے اے بی جمع بی سی جمع سی اے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, اور 2 اے بی 2 بی 2 بی سی 2 سی اے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. اے کی 3 جمع بی کی 3 یہ برابر ہے اے جمع بی اے کی 2 جمع اے بی جمع بی کی 2, اور کنجوگیٹ 3 انڈر دی روٹ منفی 5 تو یہ 3 جمع 5 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اس میں ہمارے پاس کون سا ٹھیک ہوگا, اس میں آپشن سی ہے اور اس میں آپشن اے ہے. فار وچ فالوئنگ ایکسپریشن اے جمع بی از ناٹ اے فیکٹر اے کی 2 جمع بی کی 2.
सो अब हमारे पास 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये चौथे चैप्टर की समरी है और इसको आप अपने पास लाजमी नोट कर लें, ठीक है। इस समरी में मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। ए जमा बी का स्क्वायर, ए मनफी बी का स्क्वायर, ए की 2 मनफी बी की 2, ए जमा बी होल का स्क्वायर, ए इसको देख लें, ठीक है। ए जमा बी का स्क्वायर, ये जमा इंटू ए मनफी बी का स्क्वायर, ये 2 इंटू ए, और इधर मनफी है ए मनफी बी का स्क्वायर, ये 4 ए बी के बराबर है। ए जमा बी जमा सी, ए जमा बी की 3, ए मनफी बी की 3, एक्स जमा 1 बटा एक्स की 3, ए की 3 जमा बी की 3 और ए की 3 मनफी बी की 3। सो आप देख लें इन सब को, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है ये 2 अंडर द रूट 5, इसको सॉर्ट कहते हैं। सो अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आज में सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें। ए जमा बी की 3 और ए मनफी बी की 3 ये वाला फार्मूला है, इसको अपने पास नोट कर लें। नेक्स्ट जो हमारे पास है ए की 3 जमा बी की 3 और ए मनफी बी की 3, इसका फार्मूला भी देख लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है रिमाइंडर थ्योरम, इसको अपने पास नोट कर लें। डिवाइज़र, कोशंट, डिवाइडेंड और रिमाइंडर। डिवाइडेंड बराबर है डिवाइज़र ज़रब कोशंट जमा रिमाइंडर के, ठीक है। अब हमारे पास इसका रिव्यू एक्सरसाइज आ गया है। रिव्यू एक्सरसाइज में ये देखें, पहले 3 ट्रू हैं और आखिरी 3 फॉल्स हैं, और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, दूसरे में ऑप्शन सी करेक्ट है, तीसरे में ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह मैं ज़्यादा अगर पढ़ूँगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और शायद फिर मैं थक जाऊँ और 17 चैप्टर मुकम्मल ना कर सकूँ। ये छठा है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। ये 7वां है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, ए बटा ए की 2 मनफी बी की 2, ठीक है। छठे में हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, ए जमा बी मनफी 5 और ए मनफी बी जमा 5। 7वें में कम्प्लीटली फैक्टराइज 16 एक्स की 4 मनफी 81, तो 2 एक्स मनफी 3, 2 एक्स जमा 3, 4 एक्स की 2 जमा 9। सो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ गया। अब चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इसमें हमारे पास देखें पहला यहाँ पे देखें एलसीएम, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल बराबर है एचसीएफ ज़रब एलसीएम, इसको अपने पास नोट कर लें। ये फार्मूला है ए ज़रब बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल, ठीक है। ए बी 2 पोलिनोमियल हो गया, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। अब इसका फार्मूला यहाँ पे देखें, एल बराबर है यानी एलसीएम बराबर है ए ज़रब बी प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल बटा एच, ठीक है। अगर हमारे पास एचसीएफ मालूम करेंगे तो एच इधर लिखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल ए ज़रब बी बटा एल लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसके आ गई होगी। अब हमारे पास ये रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, एचसीएफ ऑफ ए की 3 मनफी 8 बी की 3 एंड ए की 2 मनफी 4 ए बी जमा 4 बी की 2 इज़ ए मनफी 2 बी, ठीक है। अब दूसरा है एलसीएम 2x जमा 3y की 5 और 2x जमा 3y की 3। तो अगर सेम है तो सेम में जिसका पावर बड़ा होगा ज़्यादा होगा तो वो हमारे पास एलसीएम होगा, ठीक है। एचसीएफ ए की 3 मनफी बी की 3 और ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2 इज़, तो ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2 ये हमारे पास एचसीएफ आ गया। एलसीएम ए मनफी बी की 4 ए मनफी बी की 3, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी ए मनफी बी की 4 आ गया। रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म, तो इसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस किया तो 10 एक्स जमा 3 बटा एक्स बटा 15, एक्स मनफी 2 और एक्स मनफी 2 को कैंसिल कर लिया। सिंप्लीफाइड किया इसको और इससे हमारे पास रिजल्ट आ गया मनफी 5 ए बटा 25 ए की 2 मनफी बी की 2। और ये 7वां है, इसको हल किया, इससे हमारे पास आंसर ये आ गया डी ऑप्शन। सो अब हमारे पास कुछ और एमसीक्यूज़ हैं। 8वां एमसीक्यूज़ है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। 9वां एमसीक्यूज़ है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। 10वां एमसीक्यूज़ है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें हमारे पास ये 7वां चैप्टर है, ठीक है। 7वें चैप्टर में हमारे पास ये रिव्यू एक्सरसाइज है। सो इसका रिव्यू एक्सरसाइज देखें, पहला क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, चौथा क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, पांचवा क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, छठा क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, इसमें भी ए ऑप्शन, 8वां क्वेश्चन इसमें ए ऑप्शन,
9वां क्वेश्चन इसमें डी ऑप्शन और 10वां क्वेश्चन इसमें डी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आप अपने पास नोट कर लें। हमारे पास ये 8वां चैप्टर है और 8वें चैप्टर में जो हमारे पास याद रखने की बातें इनको आप अपने पास याद कर लें कि पहले क्वार्टर में x बड़ा होता है 0 से, y भी 0 से बड़ा होता है। दूसरे क्वार्टर में x छोटा होता है 0 से, y बड़ा होता है 0 से। तीसरे क्वार्टर में x छोटा होता है और y भी छोटा होता है। और चौथे क्वार्टर में x बड़ा होता है और y छोटा होता है। सो इसको अपने पास नोट कर लें। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है ये 1 मील बराबर है 1.60 किलोमीटर के और 2 मील बराबर है 3.20 किलोमीटर के। इस तरह ये हमारे पास दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेडिकल्स दिए गए हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट लें 1 का तो ये 1 के बराबर है, अगर 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 के बराबर है, 9 का स्क्वायर रूट लें तो 3 के बराबर है। इस तरह इन्होंने 20 तक सारे स्क्वायर रूट के आंसर दिए हैं, तो इसको आप अपने पास नोट कर लें। नेक्स्ट पेज भी चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन करेक्ट है, दूसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, तीसरे का ए बी ऑप्शन करेक्ट है, चौथे का ए ऑप्शन करेक्ट है, पाँचवें का सी ऑप्शन करेक्ट है। और इस तरह आप ये देख सकते हैं 6वां, 7वां, 8वां और इस तरह 9वां और 10वां। ठीक है, 9वां चैप्टर है और 9वें चैप्टर का हमारे पास जो ये है यहाँ पे फार्मूला देखें, डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का ये है x की 2 मनफी x1 का स्क्वायर जमा y की 2 मनफी y1 का स्क्वायर। ठीक है, सो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो सीटी टेस्ट के लिए मैं इसको मज़ीद डिटेल के साथ सॉल्व करूँगा। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं और ये जो पॉइंट्स हैं ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास ये रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा जो क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, चौथा क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, पाँचवें क्वेश्चन का डी, छठे का ए और इसी तरह 7वें का बी और इसी तरह 8वें का डी, 9वें का ए और 10वें का सी ऑप्शन करेक्ट है। सो नेक्स्ट हमारे पास ये समरी है। अब हम क्या करते हैं, समरी देखते हैं और समरी में हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप अपने पास नोट कर लें। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम भी है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो इसी तरह ये मिड पॉइंट का फार्मूला है और ये आप सारा कुछ देख सकते हैं। ये 10वां चैप्टर है। 10वें चैप्टर में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, दूसरे में डी ऑप्शन करेक्ट है, तीसरे में डी ऑप्शन करेक्ट है, चौथे में सी ऑप्शन करेक्ट है और पाँचवें में बी ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको वीडियो को पास करके यानी वीडियो को रोक के ये एमसीक्यूज़ पढ़ और देख सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास 11 नंबर का चैप्टर है और 11 नंबर के चैप्टर में हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन करेक्ट है, दूसरे का सी है और तीसरे का ए है और इसी तरह चौथे का सी है और इस तरह पाँचवें का बी ऑप्शन है और छठे का ए ऑप्शन है। ठीक है, और इसी तरह 11 नंबर का ये जो है हमारे पास 7वें का ए है, 8वें का डी ऑप्शन करेक्ट है, 9वें का डी ऑप्शन करेक्ट है और 10वें का भी बी ऑप्शन करेक्ट है। और इस तरह ये हमारे पास इसकी समरी है और इस समरी को भी आप जो है ना नोट कर लें। ठीक है, अजान हो रही है तो मैं जो है ना अभी नमाज के लिए आप लोग भी अल्लाह को याद करें और नमाज की पाबंदी करें, 5 टाइम की नमाज बाजमात पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत किया करें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे हक़ में बेहतर फ़ैसले करेगा। सो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 12 के रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं। सो चैप्टर नंबर 12 के रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास स्विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसमें से एंगल बाई सेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल परपेंडिकुलर, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। दूसरे में हमारे पास बी करेक्ट है, तीसरे में हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चौथे में हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल आता है और पाँचवें में हमारे पास 8 आता है। ठीक है, सो इसी तरीके से ये हमारे पास नेक्स्ट है और नेक्स्ट में हमारे पास जो छठा एमसीक्यूज़ है इसमें दी साइड आता है और 8वां एमसीक्यूज़ है इसमें पैरेलल आता है।
सॉरी 7वां, और 8वें में हमारे पास डिसाइड आता है फिर से, ठीक है। सो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब ये हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 13 के रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 के रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास जो पहला है उसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, जो हमारे पास दूसरा है उसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, तीसरे में हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, चौथे में हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, पाँचवें में हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, और छठे में हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। सो इसी तरीके से ये हमारे पास चैप्टर नंबर 13 हो गया है। 7वें में ऑप्शन ए करेक्ट है और 8वें में हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। सो इसकी समरी भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप अपने पास नोट कर सकते हैं। सो इसी तरह ये हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है और चैप्टर नंबर 14 की समरी देखते हैं। चैप्टर नंबर 14 का पहले में हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, दूसरे में हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, तीसरे में हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, और चौथे में हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, पाँचवें में हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। सो ये हमारे पास 15 चैप्टर आ गया है और 15 चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं। 15 चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइज में पहले में हमारे पास ऑप्शन सी है और दूसरे में हमारे पास ऑप्शन बी है, और इसकी अगर आप समरी देखें तो इसकी समरी यहाँ पे है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अब 16वां चैप्टर है और 16वें चैप्टर हमारे पास क्या है, थ्योरम रिलेटेड विद एरिया। सो इसका आप यहाँ से देख सकते हैं रिव्यू एक्सरसाइज, और रिव्यू एक्सरसाइज में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन बी है, दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन ए है, और तीसरे क्वेश्चन में ऑप्शन सी है, और इस तरह चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन डी है, पाँचवें में ऑप्शन डी है। इसी तरह हम नेक्स्ट पे जाते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, और छठे क्वेश्चन में ऑप्शन ए है, सातवें में ऑप्शन बी है, और आठवें में ऑप्शन बी है, और नौवें में ऑप्शन सी है। और ये इसका जो है ये इसकी समरी है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हमारे पास 17 नंबर का ये है चैप्टर है, और 17 नंबर के चैप्टर में हमारे पास जो पहला MCQs है उसका ऑप्शन डी है, और इस तरह दूसरा MCQs है उसका भी ऑप्शन डी है, इस तरह तीसरा MCQs है इसका ऑप्शन बी है, और चौथा MCQs है इसका ऑप्शन सी है, और पाँचवें MCQs है इसका ऑप्शन ए है, और छठे MCQs का ऑप्शन ए है, इस तरह सातवें MCQs का ऑप्शन बी है। इसी तरह ये इसका जो है क्या है, 8वें MCQs का ऑप्शन सी है, 9वें MCQs का ऑप्शन डी है, और 10वें MCQs का ऑप्शन डी है। सो ये हमारे पास जो था ये हमारे पास था क्लास 9 मैथमेटिक्स, ठीक है, और इसमें मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं CT टेस्ट के लिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता करें, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना देंगे CT टेस्ट के लिए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर किसी को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना हो तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 7 है जो कि हमने ईटा टेस्ट के लिए स्टार्ट किया हुआ है, और इसका आज हम चैप्टर नंबर 10 जो कि ईटा टेस्ट के हवाले से जितने भी अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास 5, 6 का मुकम्मल कोर्स चाहिए और क्लास 7 के पहले 10 चैप्टर्स अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह ये सारा कुछ आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे। यूनिट नंबर 10 हमारे पास है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। सो इसका जो पहला इम्पॉर्टेंट 3 MCQs हैं वो ये यहाँ से बन सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर है कितने के, तो ये 1000 मीटर के बराबर है। 1 मीटर हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर है, और 1 सेंटीमीटर हमारे पास 10 मिलीमीटर के बराबर है। अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 5 ज़रब 1000, ठीक है, तो 5000 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 12 किलोमीटर 770 मीटर, तो 12 ज़रब 1000 12000 जमा 770, तो 12770 मीटर आ जाएगा। कन्वर्जन ऑफ मीटर टू किलोमीटर, अगर आपके पास मीटर को किलोमीटर में तब्दील करेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, जैसे कि 7000 मीटर है तो 7000 तकसीम 1000 कर लेंगे, ठीक है। इधर हमने क्या कर रहे थे कि किलोमीटर को जब हम मीटर में तब्दील कर रहे थे
تو ہمارے پاس یہ بڑی 5 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اکائی ہے، اس کو چھوٹی اکائی میں جب ہم تبدیل کرتے ہیں تو ضرب دیں گے، ٹھیک ہے، اور ادھر میٹر ہے، یہ چھوٹی اکائی ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے کلومیٹر میں، تو جب چھوٹی اکائی کو بڑی اکائی میں تبدیل کریں گے تو پھر ہم تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے، تو 7000 میٹر کو جب ہم کلومیٹر میں تبدیل کریں گے تو 7000 تقسیم 1000 کریں گے تو یہ ہمارے پاس 7 کلومیٹر آ جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس کنورژن آف میٹر ٹو سینٹی میٹر، ہم میٹر کو سینٹی میٹر میں جب تبدیل کریں گے تو میٹر بڑی اکائی ہے اور سینٹی میٹر اس سے چھوٹی اکائی ہے۔ تو ہم نے پہلے MCQs میں دیکھا تھا کہ 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں، تو اس طرح 9 میٹر میں کتنے ہوں گے، تو 9 ضرب 100 کر لیں گے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ بڑی اکائی کو چھوٹی میں تبدیل کر رہے ہیں، یعنی میٹر کو سینٹی میٹر میں تو ہم ضرب دیں گے، اور جب سینٹی میٹر کو میٹر میں تبدیل کریں گے تو تقسیم کریں گے، جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس ہے سینٹی میٹر ٹو میٹر، تو ادھر 1400 سینٹی میٹر ہے، 1400 سینٹی میٹر کو جب میٹر میں تبدیل کریں گے تو 1400 تقسیم 100، تو ہمارے پاس 14 میٹر آنسر آ جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنورژن آف سینٹی میٹر ٹو ملی میٹر، تو سینٹی میٹر بڑی ہے اور ملی میٹر اس سے چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، تو جب ہم بڑی کو چھوٹی میں تبدیل کریں گے تو ضرب دیں گے، تو 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں، تو 12 میں کتنے ہوں گے، 12 سینٹی میٹر، 12 ضرب 10، تو 12 ضرب 10 120، تو 12 سینٹی میٹر میں 120 ملی میٹر ہوں گے۔ اسی طرح ہم ملی میٹر کو سینٹی میٹر میں تبدیل کرتے ہیں، ملی میٹر چھوٹی ہے اور سینٹی میٹر بڑی ہے، جب چھوٹی کو بڑی میں تبدیل کریں گے تو تقسیم کریں گے، تو 450 ملی میٹر ٹو سینٹی میٹر، تو 450 تقسیم 10، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 45 سینٹی میٹر۔ یہاں پہ یہ ہمارے پاس اس کا ایکسرسائز ہے، 3 میٹر میں کتنے سینٹی میٹر ہیں، تو 3 میٹر میں یعنی 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں، تو 3 ضرب 100، تو یہ 300 سینٹی میٹر آ جائیں گے۔ تو اسی طرح آپ باقی بھی حل کر لیں۔ تو اب یہ ہمارے پاس کنورژن آف یونٹ آف ٹائم آ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈسٹینس کا تھا، یہ ہمارے پاس ٹائم کا آ گیا ہے۔ اب 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور 1 گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 60 ضرب 60، تو یہ 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کنورژن آف آورس ٹو منٹ، آپ گھنٹوں کو منٹ میں جب تبدیل کریں گے تو اس دوران یہ گھنٹہ بڑا ہے اور منٹ اس سے چھوٹا ہے، تو گھنٹوں کو جب منٹ میں تبدیل کریں گے تو ضرب دیں گے، تو 5 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں، تو 5 ضرب 60 کر لیں گے تو یہ 300 منٹ آ جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کنورژن آف منٹ ٹو آور، اب ہم منٹ کو جب آورز میں تبدیل کریں گے، منٹ چھوٹی اکائی ہے، آورز بڑی اکائی ہے، تو اس دوران تقسیم کریں گے، تو 600 منٹ ہیں، 600 منٹ میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، تو 600 تقسیم 60، تو ہمارے پاس 10 آورز آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے کنورژن آف منٹ ٹو سیکنڈ، منٹ بڑی ہے، سیکنڈ چھوٹی ہے، تو 18 منٹ ہیں، 18 میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، تو 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، تو 18 ضرب 60، تو 1080 سیکنڈ آ جائیں گے۔ اسی طرح کنورژن آف سیکنڈ ٹو منٹ، سیکنڈ چھوٹی اکائی ہے، منٹ بڑی اکائی ہے، تو اس دوران تقسیم ہوں گے، تو 360 سیکنڈ ہوں گے، اور یہ منٹ یعنی 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہے، تو 360 تقسیم 60 کر لیں گے، تو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا، 6 منٹ آ جائے گا۔ نیکسٹ یہ ہمارے پاس سپیڈ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سپیڈ کی جو یہ ہے مطلب ایکویشن ہے، وہ سپیڈ برابر ہے ڈسٹینس بائی ٹائم، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سپیڈ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ڈسٹینس بٹا ٹائم آئے گا، اگر آپ ٹائم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ڈسٹینس بٹا سپیڈ آئے گا، اگر آپ ڈسٹینس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سپیڈ ضرب ٹائم آئے گا۔ اب یہ کہتا ہے کہ کنورژن آف یونٹ آف سپیڈ، 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں، 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، 1 گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ کنورژن آف کلومیٹر پر آور ٹو میٹر پر سیکنڈ، اگر آپ کے پاس یہ بڑی اکائیاں ہیں، کلومیٹر اور آور ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم میٹر پر سیکنڈ میں جب تبدیل کریں گے تو آپ کیا کریں گے، ضرب دیں گے، کسے ضرب دیں گے، 1000 بٹا 3600 سے، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ ملٹیپلائی دا اسپیڈ بائی 1000 اینڈ ڈیوائڈ بائی 3600، ٹھیک ہے، تو 34 کلومیٹر پر آور ہے، تو 34 ضرب 1000 بٹا 3600، تو یہ آ جائے گا 34,000 بٹا 3600، اور اس کا آنسر آ جائے گا 9.44 میٹر پر سیکنڈ۔ یہ 34 کلومیٹر دیا گیا ہے، اور 34 کلومیٹر کو میٹر پر سیکنڈ میں تبدیل کرنا ہے جب
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे 1000/3600 से ज़रब देंगे, यानी 1000 से ज़रब देंगे और 3600 से तकसीम करेंगे। आगे लिखा हुआ है जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 102 मीटर पर सेकंड, तो ये किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने किलोमीटर पर सेकंड लिखा है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। तो कन्वर्ट ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड फ्राम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, ये देखो लिखा हुआ है पर आवर, यहाँ पे इनसे गलती हुई है, किलोमीटर पर आवर लिखना चाहिए था। तो डिवाइड द स्पीड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 3600, तो ये आपके पास 3600 ऊपर आ जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा, यानी इसका उलट हो जाएगा। ये 1000/3600 था ना, तो जब हम क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करते हैं तो 1000/3600, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तब्दील करते हैं तो 3600/1000 आएगा। तो इस तरह कन्वर्जन ऑफ मीटर पर आवर टू सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब बात हो गई है सेंटीमीटर पर सेकंड की, तो ये कहता है कि 63 मीटर पर आवर टू सेंटीमीटर पर सेकंड में तब्दील कर लें तो क्या होगा। तो हमने क्या करना है फ्राम मीटर पर आवर टू सेंटीमीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई द स्पीड बाई 100 एंड डिवाइड इट बाई 3600, तो 100/3600 से ज़रब देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये नेक्स्ट पेज है, ये कहता है सेंटीमीटर पर सेकंड को जब हम मीटर पर सेकंड में तब्दील करते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है 18 सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे तो 3600/100 पर डिवाइड करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 10.2 है, आप इसको ख़ुद जो है ना सॉल्व करना है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको समझा दिए हैं एग्जाम्पल की मदद से। अब हमारे पास बात आती है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कवर कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है और टोटल टाइम कितना लिया है। मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एग्जांपल है, ये कहता है ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 147 किलोमीटर इन 1.5 आवर। 147 किलोमीटर 1.5 घंटे में इन्होंने तय किया। व्हाट इज़ एवरेज स्पीड ऑफ द बस, एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 147, टोटल टाइम कितना है 1.5, तो 147 तकसीम 1.5 तो ये 98 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड आ जाएगी। सो यहाँ से रिव्यू एक्सरसाइज देखें, ये कहता है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ मिनट इन 5 आवर इज़, तो 5 घंटों में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 × 60 तो 300 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, देयर आर खाली जगह मीटर इन 500 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होंगे, 3 मीटर में 300 होंगे, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर आवर मल्टीप्लाई इट बाई, जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में तब्दील करते हैं तो हम ज़रब देते हैं 1000 से, ठीक है, और तकसीम करते हैं 3600 से। इस बात को अपने जहन में याद रखें। ठीक है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर आवर। यहाँ पर अगर आप देखें ये किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ और डिवाइड करते हैं 3600 के साथ। बात की समझ आ गई है। सो यहाँ पे मीटर पर आवर नहीं लिखना चाहिए था, मीटर पर सेकेंड लिखना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, ये बड़ी इकाइयाँ हैं दोनों, इधर मीटर आ गया है तो मीटर पर सेकेंड आना चाहिए था। ठीक है, तो इसको 1000/3600 से ज़रब देते हैं, तो इन्होंने लिखा हुआ कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ। अगर यहाँ पे लिखा हुआ था मल्टीप्लाई की जगह कि डिवाइड इट बाई, तो डिवाइड हम करते हैं इसको 3600 से। सो ऑप्शन डी देखें, द सेम डिस्टेंस कवर्ड इन सेम टाइम इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपके पास एक डिस्टेंस यानी बराबर फासला बराबर टाइम में तब्दील कवर किया जाए, मुकम्मल किया जाए, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सो ये एफ जूस देखें, द ड्यूरेशन इन विच ऑल थिंग्स हैपन इज़ कॉल्ड, वो दौरानिया जिसमें तमाम चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं टाइम। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट आता है। स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटा टाइम के, स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटा टाइम के। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी।
अब ये मैं एक एक क्वेश्चन करके दूंगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ डिस्टेंस, 8 मीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये आसान है। 8 को 100 के साथ ज़रब दें तो ये 800 सेंटीमीटर आ जाएगा। 5 किलोमीटर 70 मीटर इंटू मीटर, तो 5 किलोमीटर को जब मीटर में तब्दील करते हैं तो 5 ज़रब 1000 तो 5000 आ जाएगा, और 70 मीटर ऑलरेडी है तो 5070 मीटर आ जाएगा। 5000 जमा 70 तो 5070 मीटर आ जाएगा। 110 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 110 को 10 के साथ ज़रब दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 1100 मिलीमीटर। तो इसी तरीके से आपने ये सारे कर लेने हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ टाइम, 2 आवर 25 मिनट टू मिनट, 2 घंटा 25 मिनट को मिनट में तब्दील करें, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 ज़रब 60 120 मिनट हो गए, और 120 के साथ 25 जमा कर लें तो 145 मिनट बन जाएंगे ये टोटल। इसी तरह चौथा सवाल देखें, कन्वर्ट द स्पीड, आप स्पीड को तब्दील करें 849 मीटर पर आवर 2 किलोमीटर पर आवर, तो जब हम मीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर में तब्दील करते हैं तो हमारे पास कौन सा अमल होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर आवर यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट द मीटर पर आवर टू किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर टू किलोमीटर पर आवर, ये होता तो ये किलोमीटर मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर ऐसे तब्दील होता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर इस तरह तब्दील होता है। इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं यहाँ पे, ये देखें मीटर पर सेकेंड यहाँ पे लिखा, इधर किलोमीटर पर आवर लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किलोमीटर पर सेकेंड इधर लिखा है, जबकि इधर किलोमीटर पर आवर लिखा है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर में तब्दील करते हैं तो 3600/1000 के साथ ज़रब देते हैं, ठीक है, 3600/1000 के साथ। तो इसको देखें, इसको हम ज़रब देंगे 849 को 3600/1000 के साथ, ठीक है। तो इधर 450 मीटर पर आवर टू सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ जब हम ये करते हैं तो इसको 100/3600 के साथ ज़रब देंगे, और इधर 124 सेंटीमीटर पर सेकेंड को जब मीटर पर आवर में तब्दील करेंगे तो इधर हम किसके साथ ज़रब देंगे, 3600/100 के साथ, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो है ये आपके पास, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इफ़ द टोटल डिस्टेंस इज कवर 10 आवर इन 560 किलोमीटर। अगर आप एवरेज स्पीड मालूम करते हैं तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 560 किलोमीटर है और टोटल टाइम 10 आवर है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1010 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 56 किलोमीटर पर आवर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम अब जाते हैं ट्रेजर ऑफ नॉलेज की तरफ, जिसके हम MCQs कुछ हल करते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट। 68 किलोमीटर 68,000 मीटर के बराबर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। और 68,000 मीटर ये बराबर है किसके, कितने सेंटीमीटर के, तो 68,000 मीटर ज़रब 100, तो ये इतने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और 63,562 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर हैं, तो इसको 1000 पर तकसीम कर लें तो 63.562 मीटर के बराबर आ जाएगा। 4 किलोमीटर 102 मीटर, इसको सेंटीमीटर में तब्दील कर लें तो पहले 4 किलोमीटर को मीटर में तब्दील कर लें तो 4 ज़रब 1000 तो 4000 हो जाएगा, तो 4000 मीटर जमा 102 ये टोटल 4102 मीटर हो जाएगा, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 4102 ज़रब 100 हो जाएगा, तो ये इतने के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 4,10,200 सेंटीमीटर। तो 23,540 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है, इसको 100 के साथ तकसीम कर लें। 1 सेंटीमीटर हमारे पास 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। 31 सेंटीमीटर 12 मिलीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, तो 31 ज़रब 10 कर लें, ये 310 मिलीमीटर हो जाएगा। 310 जमा 12 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 322 मिलीमीटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है।
اسی طرح 632 ملی میٹر ہے، آپ یہاں پہ دیکھیں اس کو 63.2 سینٹی میٹر، اور ایٹ 50 کلومیٹر 880 میٹر ٹو 70 کلومیٹر، تو یہ اس کا جو ہے نا 750 میٹر از ایکول ٹو یہ کتنے کے برابر رہتا ہے، تو کلومیٹر کو کلومیٹر کے ساتھ جمع کر لیں اور میٹر کو میٹر کے ساتھ جمع کر لیں۔ اسی طرح سبٹریکٹ 3 کلومیٹر 6 میٹر، یہ سبٹریکشن کا سوال ہے، آسان ہے، یہ آپ یہاں سے دیکھیں اور حل کریں، ٹھیک ہے۔ سو سبٹریکشن، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 1 سیکنڈ کتنے کے برابر ہوتا ہے، 1/60 منٹ کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاؤ مینی سیکنڈ آر دیئر ان 30 منٹ، 30 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، تو 1 منٹ میں 60، اور 30 ضرب 60 تو 1800 سیکنڈ آتے ہیں۔ 660 منٹ کتنے گھنٹوں کے برابر ہوتے ہیں، تو 660 تقسیم 60 کر لیں تو یہ 11 گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے۔ ہاؤ مینی منتھس آر دیئر ان 340 ڈیز، 340 دنوں میں کتنے مہینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 340 تقسیم 30 کر لیں، آپ کے پاس آنسر آ جائے گا۔ تو یہ آنسر آیا ہوا ہے 11 منتھ 10 ڈیز۔ اب سینٹی گریڈ کا فارمولہ کیا ہے، سینٹی گریڈ کا فارمولہ یاد کر لیں، 5/9 فارنہائٹ -32، ٹھیک ہے، 5/9 فارنہائٹ -32۔ فارنہائٹ کا کیا فارمولہ ہے، تو اس کا فارمولہ ہے 9/5 سینٹی گریڈ جمع 32۔ اس کو دوبارہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں۔ ادھر اگر آپ دیکھیں 18 کا آپشن، 18 میں اے آتا ہے اور 19 میں بی، 18 میں اے، 18 میں ہمارے پاس اے 5/9 فارنہائٹ -32، اور 19 میں بی 9/5 سینٹی گریڈ جمع 32۔ امید کرتا ہوں اس کی آپ کو فارمولہ یاد کرنا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ 40 سینٹی گریڈ از ایکول ان فارنہائٹ، تو اس کو فارنہائٹ میں جب تبدیل کرتے ہیں تو 40 سینٹی گریڈ دیکھیں 9/5 اور سینٹی گریڈ کی جگہ 40 لکھیں جمع 32 کر لیں، تو 5 ضرب 8 5 8 40، اور 9 8 72 جمع 32 تو 104 فارنہائٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ 5 اور 40 کو کینسل کر لیں، 5 × 5 اور 8 5 40 کر لیں، 9 اور 8 کو ضرب دیں، 9 8 72 جمع 32 تو 104 فارنہائٹ آ جائے گا۔ The temperature measured in Fahrenheit scale is 95 Fahrenheit. What will be the temperature in Celsius scale? تو 95 فارنہائٹ کو سینٹی گریڈ میں جب تبدیل کرتے ہیں تو 5/9 فارنہائٹ -32، تو 95 - 32، 95 سے 32 منفی کریں تو 5 سے 2 منفی کریں 3، اور 9 سے 3 منفی کریں 6، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 63۔ 9 × 9 9 × 7 63، تو 5 ضرب 7 5 7 35 ڈگری، اس کا آنسر آ جائے گا۔ یعنی 95 سے پہلے 32 منفی کر لیں، آپ کے پاس یہاں پہ 63 آ جائے گا، 9 اور 63 کو پھر آپس میں کینسل کر لیں، تو 9 × 9 اور 9 7 63 آ جائے گا، پھر 5 اور 7 کو آپس میں ضرب دے دیں تو یہ آپ کے پاس 35 ڈگری آ جائے گا۔ دا ٹمپریچر آف سمر ویک ڈیز آر اتنے اتنے اتنے، اینڈ واٹ از دا ایوریج ٹمپریچر آف ویک، ویک کا ایوریج کتنا ہوگا، تو سب کو جمع کر لیں، تو سب کو جمع کرنے کے بعد کتنے ٹوٹل ٹمپریچر دیے گئے ہیں، 6 ٹمپریچر دیے گئے ہیں، یہ 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5 یہ 6، تو 6 پر تقسیم کر لیں 37.67 آ جائے گا۔ میٹر از 1000 پارٹ آف اے، میٹر 1000 پارٹ ہے کس کا، کلومیٹر کا، ٹھیک ہے۔ ہاؤ مینی منٹ آر دیئر ان 3 آور 30 منٹ، تو یہ آسان ہے، 3 گھنٹوں کو 60 کے ساتھ ضرب دیں اور پھر اس کے ساتھ 30 جمع کر لیں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا۔ اے سیکنڈ از اے یونٹ آف ٹائم وچ از 1/60 آف اے، کیا 1/60 آف اے منٹ، ٹھیک ہے۔ دیر آر منتھس ان 2 ایئرس، 2 سالوں میں کتنے مہینے ہوتے ہیں، تو 2 سالوں میں 24 مہینے ہوتے ہیں۔ دا ہیومن باڈی ٹمپریچر ان سینٹی گریڈ، ہیومن باڈی کا ٹمپریچر سینٹی گریڈ میں کتنا ہوتا ہے، تو 27 میں آپشن بی کریکٹ ہے، 37 ڈگری سینٹی گریڈ۔ دا بیسک یونٹ آف ڈسٹینس از، تو بیسک یونٹ آف ڈسٹینس کتنی ہے، یہاں پہ میٹر ہے، 1 کلو گرام برابر ہے 1000 گرام کے، اور 30 دیکھیں، اسکول اسٹارٹ 8 AM اینڈ اینڈ 3 PM، دیر آر 8 سیشن ایچ ڈے ود اے بریک آف ½ آور، واٹ دا ٹائم آف ایچ سیشن، ہر ایک سیشن کا کتنا ٹائم ہوگا، تو دیکھیں 8 سے 3 تک 7 گھنٹے ہوتے ہیں، 7 گھنٹوں میں 420 منٹ ہوتے ہیں، 420 منٹ میں 30 منٹ بریک کر لیں تو 420 سے 30 تو 390 ہو گئے، ٹوٹل سیشن 8 ہوتے ہیں، 390 تقسیم 8 کر لیں 48.75 آنسر آ جائے گا۔ نیکسٹ یہ کہتا ہے کہ دا ٹمپریچر آن سنڈے مارننگ 26 ڈگری سینٹی گریڈ، ایٹ آفٹر نون
is 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इवनिंग 23 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर. तो इन सारे टेम्परेचर को जमा कर लें. टोटल 3 टेम्परेचर है तो 3 पर तकसीम कर लें. 81 तकसीम 27 डिग्री आ जाएगा. -40 फ़ारेनहाइट कितने सेंटीग्रेड के बराबर होगा. 5/9. ठीक है. और फ़ारेनहाइट -32. तो यहाँ पे -40 आ गया. -40 -32 -72. 9 9 9 72 -8 आ जाएगा. 5 × 8 5 8 40 आ जाएगा. तो ये -40 डिग्री आ जाएगा. खाली जगह इस डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. खाली जगह इस डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. तो स्पीड डिस्टेंस 33 में देखें. 33 में कौन सा ऑप्शन आ रहा है. 33 में बी ऑप्शन आ रहा है. तो स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. 34 देखें. द यूनिट ऑफ मिनट इन आवर इज. तो कितने होते हैं. द यूनिट ऑफ मिनट इन आवर इज सॉरी द नंबर ऑफ मिनट्स इन आवर इज. कितने मिनट्स होते हैं 1 घंटे में. तो 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं. इन्होंने इधर ऑप्शन नहीं दिया. ठीक है. देखें ना. द नंबर ऑफ मिनट्स इन आवर्स इज. इधर 34 का ऑप्शन डी करेक्ट है. 34 का ऑप्शन डी 300. देयर आर खाली जगह मीटर इन 500 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन ए करेक्ट है. टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर आवर मल्टीप्लाई इट 100. सी ऑप्शन करेक्ट है. द सेम डिस्टेंस कवर्ड इन सेम टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. द डिस्टेंस इन विच ऑल थिंग्स हैपन इज कॉल्ड. तो यहाँ पे इन्होंने प्रोपोर्शन लिखा हुआ है. 38 में ए है टाइम. ठीक है. 38 में देखें टाइम है. मैंने टाइम बताया था. 39 में देखें स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाई टाइम के. स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाई टाइम के. सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. अगर हमारे और आने वाली वीडियोस का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें. और आने वाली वीडियोस के लिए जो है ना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको भी जाए और वो भी इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें. थैंक्स फॉर वाचिंग. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्लास 7 मैथमेटिक्स और इसका आज हम चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारे पास है लीनियर इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट